वो जो नेता थे जो देश के लिए कुर्बानी दिए, जो विदेशों में भी जाकर के भाव पैदा किए नौजवान में, वो सुभाष जैसे नेता तो खत्म हो गए। अरे नौजवानों, जब जापान सुभाष पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरा देश इस समय पर खतरे में है, यानी आज़ादी खतरे में है, हम आज़ाद करना चाहते हैं देश को, लेकिन होने की उम्मीद नहीं है, तो तुम लोग मेरा साथ दो। तो नौजवान ने कहा किस तरह से साथ देने की ज़रूरत है? तो कहा कोई नौजवान अगर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा देश आज़ाद हो सकता है। वहाँ कई नौजवान बैठे थे। एक नौजवान ने कहा मैं कुर्बानी दूंगा अपने देश के लिए, तो सब मरते हैं, मैं परोपकार करूंगा तुम्हारे देश के लिए, मैं तुम्हारे देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बोल सुभाष क्या कहना चाहता है? तब उन्होंने कहा कि तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? बोले हूँ। तो तुम्हारे घर में और कौन है? बोला कोई नहीं है, केवल एक मेरी बूढ़ी माँ है। सुभाष ने कहा तेरी बूढ़ी माँ ही तेरे इस रास्ते में बाधक बन जाएगी, वही तुझको नहीं जाने देगी प्रेम में। तो निराश हो गया, माँ के पास पहुँचा, माँ से कहा माँ तू अगर न होती तो मैं आज भारत देश के काम आ गया होता। अब आप देखो, लोग कहते हैं सती यहीं पैदा हुई थी, सावित्री यहीं पैदा हुई थी, पद्मावती यहीं पैदा हुई थी, लेकिन वो किससे कम थी? उसने कहा उठा ला तलवार, काट देती हूँ मैं अपनी गर्दन, और ले जा कर के सुभाष के सामने रख देना और कह देना मेरी माँ नहीं रही, चल मैं तेरे भारत देश के काम आ जाऊँगा। और उसने ऐसा ही किया। फिर सुभाष ने उसके शरीर में बम बांधा, तो वो जो असलहे भर करके विदेशों से आ रहे थे, अगर वो असलहे जहाज में आ गए होते, कभी भी देश आज़ाद न होता। आप अपने को आज़ाद देश के नागरिक नहीं कह सकते थे, आप सांस नहीं ले सकते थे आज़ादी के, लेकिन जब बम बांध करके उन्होंने उसमें डाला चिमनी में और जहाज फटी, तब अंग्रेज़ों के कलेजे फट गए। बोले अब देश को छोड़ना ही पड़ेगा, भारत देश को भगना ही पड़ेगा।